बड़े कहीं पुण्य हमारे और आपके होंगे जो भगवान शिव की कुछ छोटी सी थोड़ी सी चर्चा करने के लिए आप और हम विराजमान हैं। देखिए, छोटे से जीवन में, मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं। इधर की आवाज है। छोटे से मानव के जीवन में 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे हैं, और वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल इसलिए देकर भेजे कि जितना बन सके इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र को देखकर ये मन में भाव उत्पन्न करना कि हमारे मुख से हम भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, आद्य शक्ति का नाम हम कितनी बार उच्चारण कर रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। हमने कितनी श्वास में भगवान का नाम लिया, हमने कितनी श्वास में परमात्मा के नाम का उच्चारण किया। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने आज तक किसी के सामने जाकर ये नहीं कहा कि मुझे तुम धन देना, कि वैभव देना, कि सत्ता देना, कि दौलत देना, कि जायदाद देना, कि प्रॉपर्टी देना, कि अंबारियां देना, कि सोना देना, कि चांदी देना। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे उघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ धन या कुछ वैभव या कुछ संपदा दी। मेरे शिव तो केवल इतना ही कहते हैं, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी तो केवल इतना ही कहते हैं कि जो मैंने तुमको दिया, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया, बस वो तुम मुझे दो। अब भगवान ने क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो आपका जन्म हुआ, तो जन्म के समय पर मेरे परमात्मा ने आपको श्वास प्रदान कर कर भेज दिया। आपको श्वास देकर भेज दिया और ये कहा कि हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में मेरे नाम का उच्चारण करें। आप जितना नाम उच्चारण करोगे, और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। इस कलिकाल में, इस संसार सागर में केवल एक परमात्मा के नाम के सिवाय कोई सार नहीं। कितना मंत्र जाप कर रहे हो, कितना नाम जाप कर रहे हो, कितना स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मां, महात्मा और परमात्मा, एक मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, अच्छे जम के बोलो, परमात्मा। ये तीन आपको देखते तक नहीं, फिर भी अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता ये आपके ऊपर उंडेल देते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के जरा। मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। जब बच्चा गर्भ में आता है, मां उसको देखती नहीं, मां ने उसको देखा नहीं,
जब बच्चा गर्भ में आया, जब बच्चा गर्भ में पहुंचा तो माँ ने उसको देखा नहीं, माँ उसको देखी नहीं। बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ ने उसको देखा नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो माँ उसको निहारी नहीं होती है, पर माँ अपनी पूरी करुणा, अपनी पूरी उदारता, अपनी पूरी वात्सल्यता, अपना पूरा प्रेम माँ उस बच्चे को दे देती है। पूरी करुणा दे दी माँ ने, पूरी वात्सल्यता दे दी माँ ने, पूरा प्रेम दे दिया माँ ने। उसको देखा नहीं है पर माँ ने दे दिया। महात्मा, एक महात्मा ऐसा होता है। महात्मा किसको कहते हैं? पहले तो ये समझ लें, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बनाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित धरकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार सुखी रहे। इसको महात्मा कहते हैं। तो पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। ऐसा परमात्मा तीन है, जो बिना देखे ही, तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जो देना जानता। जिन्होंने केवल देना सीखा। आप कोई बहू ऐसी होती है कि कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती। कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं कर पाती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कह दो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। उसके भीतर पाप कर्म नहीं है, उसके भीतर कपट नहीं है,
उसके भीतर छल नहीं है, उसके भीतर प्रपंच या दिखावा नहीं है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है, और वो मां एक परमात्मा, एक महात्मा। महात्मा और परमात्मा का भी यही लक्षण है कि वो जो कुछ उंडेलना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वो सर्वस्व आपको प्रदान करना चाहते हैं, सर्वस्व आप। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। जो केवल देना ही जाने, केवल देना जाने, वो मां है। केवल देना जाने वो महात्मा, केवल देना जाने वो परमात्मा। जो केवल देना जानता उसको लेने की आशा नहीं है। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे हैं। शंभो माता पिता बुजुर्ग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे हैं दर्शन करने। आप जरा विचार करिए,
देख लो दुनिया वालों जरा अच्छे से, इसको कहते हैं शिव भक्त, जो इतनी तेज बारिश में भी बाहर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हैं शंकर के भक्त, ओघड़दानी के भक्त, शंभू के भक्त, त्रिकालदर्शी कैलाशी के भक्त। शिव कथा कह रहे। एक बुजुर्ग माता पिता बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा करने जा रहे। आप जरा विचार करिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा करने चले तो बच्चे उनको देख रहे हैं। बच्चे उनको देख रहे हैं। एक बच्चा, एक बेटा, एक बहू, एक माता, घर की बेटियां, दामाद, बहू, बच्चे जब कहीं यात्रा करने जाते हैं तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो कुछ ना कुछ थोड़ा पैसा, थोड़ा सामान निकाल कर अपने बच्चों को दे दे। लो ये थोड़ा पैसा लो, थोड़ा सा धन लो, जाओ जाकर यात्रा, जाओ जाकर थोड़ा घूम आओ, जाओ 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 थोड़ी यात्रा करो। पर बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा करने जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब यात्रा के लिए जाते हैं, बुजुर्ग माता पिता जब कहीं जा रहे होते हैं तो वो बच्चों से कमी नहीं करते कि मुझे तुम धन देना, मुझे तुम पैसा देना, मुझे तुम धन देना जिससे मैं यात्रा कर कर आऊं। बुजुर्ग माता पिता जब निकलते हैं तो अपने ऊपर जो उनका भरोसा होता है, अपने ऊपर जो उनका विश्वास होता है, उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। एक भरोसे के साथ वो यात्रा के लिए चले जाते, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ वो यात्रा के लिए निकल जाते हैं। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, संसार में रहने वाला, संसार में रमण करने वाले प्रत्येक जीव को माता पिता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। और वह आशीर्वाद कहां काम आता? वह आशीर्वाद किस जगह पर काम आता? जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है। 3, जिसके भीतर नफरत नहीं है। 3, जो ईर्ष्या और नफरत से दूर है। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। ये 3 ईर्ष्या से भी दूर है, नफरत से भी दूर है, अहम से भी दूर है, तीनों दूर। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवरीर महादेव का संवाद कर रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान ओघड़दानी का चरित्र कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो। और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाएं, मुझे उस संशय को समाप्त करना।
मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया। मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा? ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा? ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है? वो संशय है कौन सा? कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु मैं आपके द्वारा जन्मा हूं, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ? आपका जन्म, आपका प्रागट किसके कारण हुआ? मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज। शिव महापुराण कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो, एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवादिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवादिदेव महादेव को कहना प्रारंभ कर। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने एक पत्र दिया था, वो पत्र हम जहाँ राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहाँ हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहाँ वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में, उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को
हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती। हमें अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है। ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नाम निकटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नाम निकटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रहे, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है, जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है,
उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भक्त।